अब ब्लड लाइन के बारे में हर बार हम बात करते हैं कि ब्लड लाइन कितनी सक्सेसफुल रही है, रोमन रेंस ने कितने सारे रिकॉर्ड को बनाया है, उसोज ने क्या कुछ किया है और सोलो सिकोआ भी अब उसमें ऐड हो चुके हैं। लेकिन क्या रीजन है जिसके कारण ब्लड लाइन डब्ल्यूडब्ल्यूई की वन ऑफ द ग्रेट फैक्शन ऑफ ऑल टाइम बन चुकी है और डब्ल्यूडब्ल्यूई के अभी कंपैरिजन में ब्लड लाइन के लेवल पे पूरे रेसलिंग इंडस्ट्री में कोई भी फैक्शन नहीं है। जानेंगे इसके बारे में डिटेल में कि ब्लड लाइन में क्या ऐसा चीज है जो ब्लड लाइन को स्पेशल बनाती है। तो केवल आपको वीडियो को लाइक कर देना है और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना है। और जहां तक ब्लड लाइन की बात है तो ब्लड लाइन फैक्शन डब्ल्यूडब्ल्यूई ने बनाया। रोमन रिंग्स का पहले हमें रिटर्न देखने को मिलता है, हील टर्न देखने को मिलता है और रोमन के लिए फैक्शन का बिजनेस कोई नया नहीं है। इससे पहले वह सील्ड बिजनेस भी थे जो पूरे के पूरे रेसलिंग इंडस्ट्री का वन ऑफ द ग्रेट सक्सेसफुल बिजनेस ऑफ ऑल टाइम था और एक ऐसा फैक्शन बना जिसका लेवल पे कोई भी फैक्शन नहीं जा सकता है। चाहे ब्लड लाइन की बात की जाए या किसी और फैक्शन की बात की जाए, ब्लड लाइन भले ही एक तरीके के लग रहा है कि सील्ड के लेवल से ऊपर है, लेकिन जो सील्ड को एरा को देख चुके हैं उन्हें पता है कि सील्ड का एरा कितना ज्यादा एक ऐसा एरा था जिसको लोग कभी भी भुला नहीं सकते हैं। लेकिन क्या ऐसी बात है जो ब्लड लाइन को एक और फैक्शन से अलग बनाती है और डब्ल्यूडब्ल्यूई में ब्लड लाइन इतनी ज्यादा सक्सेसफुल है। रोमन रिंग्स 1000 दिनों से टाइटल रेन में चल रहे हैं। उसोज ने अपने टाइटल रेन में 500 प्लस दिन को ऐड किया है, लगातार उन्होंने मैच को जीता है, सारे चैंपियनशिप को जीता है और हमने वह एरा भी देखा है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई में जितने भी गोल्ड थे वह पूरे के पूरे ब्लड लाइन फैक्शन के पास थे। तो ऐसा क्या स्पेशल है जो ब्लड लाइन के पास इतनी चीज हमें देखने को मिलती है। तो जो सबसे पहली चीज है जो ब्लड लाइन को स्पेशल बनाती है वह इतना दिन जो ब्लड लाइन को दिया गया। डब्ल्यूडब्ल्यूई में जितने भी फैक्शन बने हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई जनरली फैक्शन बनाती है, 2 वीक रखती है, उसके बाद तोड़ देती है। लेकिन जब भी डब्ल्यूडब्ल्यूई लॉन्ग टर्म विजन पे चलती है, जैसे हमें सील्ड में देखने को मिला, अभी करंटली अगर बात की जाए जजमेंट डे में देखने को मिल रहा है, गुंथर के फैक्शन की बात की जा सकती है, तो हमने ऑलवेज देखा है कि लॉन्ग टर्म में जब भी डब्ल्यूडब्ल्यूई का विजन रहा है काफी सक्सेसफुल रहा है। और यही सेम केस हमें ब्लड लाइन के साथ देखने को मिला कि ब्लड लाइन को लंबा टाइम दिया गया तो उन्होंने डिलीवर करके दिया और उस लेवल पे डिलीवर करके दिया जो भी पूरा का पूरा स्मैकडाउन को एक अलग लेवल पे रखा जाए और एक ब्लड लाइन के सेगमेंट को अलग रखा जाए तो फिर भी पूरे स्मैकडाउन और रॉ से ऊपर ही ब्लड लाइन का सेगमेंट चला जाता है। तो लंबा टाइम ऑलवेज डब्ल्यूडब्ल्यूई के लिए सक्सेसफुल रहा है, लेकिन केवल लंबा टाइम ही मैटर नहीं करता है। इंडिविजुअली बात की जाए तो रोमन रिंग्स जिस तरीके से स्टोरी लाइन में इन्वॉल्व होते हैं, पॉल हेमन जिस तरीके से इन्वॉल्व होते हैं और ब्लड लाइन के स्टोरी लाइन को एक अलग लेवल पे बनाता है। और वैसे भी बहुत सारे रिपोर्ट का क्लियरली कहना है कि ब्लड लाइन के स्टोरी लाइन में स्टोरी टेलिंग में क्या कुछ आगे होने वाला है, रोमन रिंग्स और पॉल हेमन सीधे इन्वॉल्व रहते हैं, जिससे काफी ज्यादा रोमन रिंग्स और ब्लड लाइन के फैक्शन को एक अलग तरीके से देखने को मिलता है। और वैसे भी रोमन रिंग्स जिस तरीके से काफी नेचुरल रहते हैं, हील उनका नेचुरल बिहेवियर है और वह क्लियरली दिख रहा था। जो कमी हमें डब्ल्यूडब्ल्यूई के रोमन रिंग्स के बिग डॉग कैरेक्टर में देखने को मिलती है, हेड ऑफ द टेबल में रोमन रिंग्स ने उस सारे कैरेक्टर को कम कर दिया। और जब फैमिली बिजनेस की बात होती है तो हील कैरेक्टर ऑलवेज एक सक्सेसफुल कैरेक्टर में से एक रहता है और रोमन रिंग्स ने यह करके दिखाया है और यही चीज है जो रोमन रिंग्स को स्पेशल बनाती है। और जहां तक रोमन रिंग्स की स्किल्स की बात है तो माइक स्किल्स में शायद ही रोमन रिंग्स के लेवल का कोई होगा। यही रीजन है कि हील होने के बाद भी क्राउड की तरफ से इतना ज्यादा चीयर हमें रोमन रिंग्स को देखने को मिलता है। तो डब्ल्यूडब्ल्यूई को सोचना पड़ेगा कि ब्लड लाइन को तो उन्होंने काफी सक्सेसफुल फैक्शन बनाया, ब्लड लाइन ने एक तरीके से खुद को बनाया, लेकिन डब्ल्यूडब्ल्यूई बाकी जो फैक्शन वैसे ट्रिपल एच के आने के बाद यह चेंज हमें देखने को मिला है कि जल्दी जल्दी फैक्शन नहीं टूट रही है। लेकिन विंस मैकमैन के नाम में काफी हमें यह देखने को मिला था कि रोज डब्ल्यूडब्ल्यूई एक नए फैक्शन को बनाती थी, बाद में वो डिस्ट्रॉय हो जाती थी, फिर नया फैक्शन हमें देखने को मिल जाता था। तो फाइनली लग रहा है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई आने वाले फ्यूचर में कुछ और फैक्शन बना सकती है। अभी करंटली जजमेंट डे को देखा जाए तो काफी डेवलपमेंटल स्टेज में चल रही है, लेकिन काफी अच्छे लेवल पे परफॉर्मेंस किया है और लंबा टाइम उन्होंने दिया है। और एक समय तो रिपोर्ट यह भी आ रही थी कि डब्ल्यूडब्ल्यूई ने गिव अप कर दिया है जजमेंट डे से। एक समय रिपोर्ट यह भी आ रही थी कि डब्ल्यूडब्ल्यूई ने गुंथर के फैक्शन पे भी गिव अप कर दिया है, लेकिन रोमन रिंग्स के ऊपर तो कभी विंस मैकमैन ने गिव अप नहीं किया। लेकिन यही प्रॉब्लम, यही एक डिफरेंस है मेजर विंस मैकमैन और ट्रिपल एच में, जो ट्रिपल एच बिलीव करते हैं और बिलीव पे हमें क्लियरली दिख रहा है कि जजमेंट डे और गुंथर का फैक्शन खराब ही उतर रहे हैं। लेकिन देखना पड़ेगा कि ब्लड लाइन के लिए आगे स्टोरी लाइन क्या होने वाली है। अभी तो सिविल वॉर है, उसके बाद और हमें 1-on-1 मैचेस देखने को मिल सकते हैं रोमन रिंग्स और उसोज के बीच में। लेकिन ब्लड लाइन के फैक्शन की बात की जाए तो काफी हिस्टोरिक मोमेंट उन्होंने दिया है और अलग अलग लेवल के उन्होंने रिकॉर्ड को बनाया है। तो ब्लड लाइन के पूरे फैक्शन के इतने बड़े मोमेंट में सबसे आपका फेवरेट मोमेंट कौन सा है, इसके बारे में आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। साथ में गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर ले। एंड सी यू गाइस अगेन इन माय न्यू वीडियो।